हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं एक वायरल मॉडल पेपर जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है और सेम इसी प्रकार से 2025 के पेपर में पूछा जाएगा। ये जो पेपर है वायरल पेपर है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और यदि आप ये भी सॉल्व करना चाहते हैं पेपर, तो मैं पेपर भी आप लोगों को दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पेपर कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 139 DL। यहाँ पर अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा, क्योंकि ये जो पेपर है आप अपने घर पर लेकर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर समय भी देख सकते हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 3 घंटे आपको पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट पेपर, यानी ये जो पेपर है, ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ, इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। पूर्णांक आपका हिंदी का 100 नंबर का रहता है, क्योंकि क्लास 12 के आप लोग स्टूडेंट हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नोट में, देखिए नोट में जो जानकारी दी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जैसा कि हम आपको बताएं कि 15 मिनट ये जो पेपर है पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए कि जो जो क्वेश्चंस आता है वो नहीं आता है, सारी चीज़ें आपको इसी में पता चल जाएगा। आपको टाइम मिल जाएगा क्वेश्चंस को रीड करने का। उसके बाद में देखिए इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी ये जो प्रश्न पत्र है इसमें 2 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड आपका 50 नंबर का, फिर दूसरा खंड भी आपका 50 नंबर का। तो टोटल जो आपका हो जाता है वो 100 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। तो 2 भागों में है। खंड का से हम स्टार्ट करेंगे। खंड का में आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। खंड का में देखिए 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है और इसी से एग्जामिनर आपका ये पता लगा लेता है कि आपने कॉपी में जो सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है या नहीं दिया है। तो आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न उत्तर नंबर का खंड का में का क्वेश्चन पूछा गया है कि पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है। यानी जो पथ के साथी विधा है ये किस पर रचना है, नाटक है, संस्मरण है, या आपका आत्मकथा या निबंध। 4 आपके पास ऑप्शंस दिए जाते हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक आपका राइट आंसर होता है जो आपको कॉपी में लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले यानी का नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा, जो कि पथ के साथी विधा जो है वो संस्मरण पर है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो यानी खा नंबर है कि आधुनिक युग की मीरा है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि एक नंबर वाला मैं छोड़ देता हूँ, बाद में करूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहले आपके सामने यानी सीरियल से करेंगे तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आराम से देगा। और यदि आप क्या है, मान लीजिए कि आपने लघु जो आपका है गद्यांश आपने सबसे पहले कर दिया, लास्ट में आपने बहुविकल्पीय प्रश्न किया, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूज में नंबर आपके काफ़ी सारे कटेंगे। तो इसीलिए आप सीरियल से यानी जैसा कि ये पेपर में है सेम इसी प्रकार से कॉपी में भी आप लोग लिखिएगा। तो यहाँ पर आधुनिक युग की मीरा की बात हो रही है, तो महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी। आप लोगों को पता होगा महादेवी वर्मा जी को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उसके बाद में देखिए गा नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? आप लोगों ने देखिए 9th 10th 11th इन 3 सालों में पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। बिना हिचकिचाए आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं यदि आपको पता है तो हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य माना जाता है किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। तो यानी गा नंबर का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए घा नंबर क्या पूछा गया कि हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं।
तो हिंदी गद्य जो खड़ी बोली के जो जन्मदाता हैं वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लेकर आया हूँ ये सारे आपके वायरल पेपर से लिया गया है और इसमें ऑप्शंस भी क्या है काफ़ी सारे दिए हुए हैं। समझ में आ गया? तो सारे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिए। और यदि आप ये पेपर भी चाहेंगे तो मैं पेपर आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा लास्ट की वीडियो में, यानी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। तब तक आप ये वीडियो देखिए, समझिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को हमें लिखना होता है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन जो कि अड़ा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सच्ची वीरता किस विधा की रचना है। तो जो सच्ची वीरता जो आपकी विधा की रचना है वो निबंध विधा की है, यानी आपका अड़ा नंबर का निबंध विधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। देखिए जो आपका बहुविकल्पीय होता है, बहुविकल्पीय में भी 2 भाग होते हैं, एक खंड का यानी एक हिंदी गद्य का और एक हिंदी पद्य का। तो ये भी 2 भागों में आपका बांटा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में 6 नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति का जो सुकुमार कवि कहलाते हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हो जाएंगे। तो यानी 6 नंबर का वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर खा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर लोकगीत आ चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा शोक गीत। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका शोक गीत, ये हो जाएगा स्टूडेंट, शोक गीत हो जाएगा। तो शोक गीत है क्या है, राम की भक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति या अंधेरे में। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सरोज स्मृति जो कि शोक गीत है स्टूडेंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गा नंबर का आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे, जो कि इनकी ही रचना आवारा मसीहा है। घा नंबर में देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिए, सारे क्वेश्चंस को अपने दिमाग में फीड कीजिए, क्योंकि शुरुआत में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता ही होगा क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट इतना वो आपके बारे में सोचता है कि आपके यानी माइंडसेट आपका देखता है कि आपने किस तरह से कॉपी को लिखा है। तो शुरुआत में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन वो दे देगा, फिर आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। यदि उसी में आपने गड़बड़ कर दिया तो एग्जामिनर का माइंड सेट क्या होगा है, एक प्रकार से गलत इम्पैक्ट जाएगा उसके माइंड पर कि बच्चे ने तो कुछ लिखा ही नहीं, उसको सारे क्वेश्चन को गलत किया है। अब आगे आपने चाहे जितना भी अच्छे से लिखा हो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए। हर एक सब्जेक्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न सबसे फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्न को भी आप लोग हल कीजिए। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है, वो आपका हो जाएगा प्रेम सागर, यानी बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि अड़ा आपका घ नंबर का राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि हाई स्कूल के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। रामचंद्र शुक्ल, जो कि चैप्टर आपका बात है हाई स्कूल में शायद, उसी से लिया गया रामचंद्र शुक्ल जी का ही रचना है ये चिंतामणि। तो अड़ा नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्या है हल कर दिया है, जो कि 5 प्रश्न आपका गद्य से लिया गया था, 5 प्रश्न आपका पद्य से लिया गया था, 5 प्रश्न। तो 10 क्वेश्चन को हमने हल कर दिया, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रश्नोत्तर नंबर 3 में यहाँ पर देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए हुए हैं अथवा करके। सबसे फर्स्ट में आपका ये वाला गद्यांश हो जाएगा, सेकंड में आपका ये वाला गद्यांश हो जाएगा। तो दोनों में से हमें किसी एक को करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा लगा है। क्या लगा है, अथवा लगा है। तो अथवा लगा है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो ये टोटल 5 प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए टोटल क्या है, हमारे सामने 5 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक जो प्रश्न आपका है वो कितने नंबर का है, 2-2 नंबर का है। यहाँ पर देख सकते हैं
5 दूनी 10, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप देंगे, एक प्रश्न का एक उत्तर देंगे तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर मैं गद्यांश को पढ़कर दिखा देता हूँ कि क्या लिखा है। देखिए, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं, इसीलिए जब हमने ये ज्ञान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का क्या है, हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा, यहाँ पर देखिए, तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें ये एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण में शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब मान लीजिए क्या है, हमने पढ़ लिया है, अब हमें पता चल गया कि किस चैप्टर से लिया गया। यहाँ पर सबसे पहले 5वें प्रश्न का हमें उत्तर देना है, तो 5वें प्रश्न के हिसाब से हमें चलना है स्टूडेंट। फालतू हमें कहीं भर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है गद्यांश में। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम बताइए, यानी पाठ का क्या नाम है और इसके लेखक का क्या नाम है, हमें ये बताना है। 2 नंबर का सबसे सामने आपके क्वेश्चन आ गया है। अब जैसा कि हमें पता है, हमें ये मालूम है कि किस चैप्टर से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम है हम और हमारा आदर्श। आपका लास्ट चैप्टर है ना गद्य में, हम और हमारा आदर्श। इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये हैं। तो हमें 2 नंबर तो यहाँ पर मिल गया। हमें क्या लिखना होता है, यहाँ पर हमें इसका संदर्भ लिखना होता है। 2 तरह का संदर्भ हम बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट लिख सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट आप शीर्षक का नाम और शीर्षक का नाम और लेखक का नाम लिख देते हैं। दूसरा होता है इस तरह से लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से हमने गद्यांश लिखने का तरीका बता दिया है कि कैसे आप लोगों को गद्यांश को सॉल्व करना है सबसे आसान भाषा में, ठीक है। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि कॉपी में हमने लिखकर पूरा बताया है। अब देखिए, ये जो गद्यांश है बहुत ही आसान तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है। 2 क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है आगे हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, गद्यांश को हल करने का सबसे बेस्ट तरीका, तो आपको ये पता होगा, चैप्टर का नाम बस आपको मालूम होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। बाकी का ये जो 4 क्वेश्चन है ये इसी में मिलेगा, इसका आंसर इसी में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा आपको ढूंढ कर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो किसका स्वरूप है। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का स्वरूप है। तो ये देखिए यहाँ तक आपने, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिए। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि महर्षि अरविंद ने हमें ऊर्जा का अंश माना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आप कर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं या यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या है, देखिए 2 प्रश्न कंपलसरी होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, चाहे वो गद्यांश हो या पद्यांश। पद्यांश में आपका कवि का हो जाएगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी, लेकिन जो आपके सामने ये गद्यांश दिया हुआ है इसमें रेखा नहीं है, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और इन 5 क्वेश्चन का आंसर, यानी इनमें से 4 क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो आप ढूंढेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही प्यार से मिल जाएगा। आपको बाहर से क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है गद्यांश में। तो 10 नंबर तो आपका ऐसे ही फिक्स हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद में अथवा वाला देखिए, मान लीजिए कि आपको ऊपर वाला आपको गद्यांश नहीं आता, आपको चैप्टर का नाम भी नहीं पता है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। ये वाला तो बहुत ही इजी है ढूंढना आप सभी के लिए, जो कि सामने ही हिंट दिया हुआ है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी यहाँ पर देखिए अलंकारमय हो, परंतु वो उस विशाल समस्त सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। ये आप गद्यांश को पढ़ते ही, यानी गद्यांश को पढ़ते ही आप जान जाएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। अशोक के फूल से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। समझ में आ गया। टोटल इसमें भी 5 प्रश्न हैं, यानी मान लीजिए आप अथवा डालकर ये वाला भी कर सकते हैं।
सेम प्रोसेस वही था जैसा कि मैंने बताया। 2 प्रश्न आपका हर गद्यांश और पद्यांश में पूछा जाता है। आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गद्यांश और उसके लेखक का नाम। तो हमने तो बता दिया कि लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो चैप्टर का नाम है अशोक का फूल है। 2 नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जैसा कि ये जो रेखा खींची है ना स्टूडेंट, कि वह सामंत उखड़ गए समाज, यहाँ पर देखिए, डह गया और मनुष्यों की धूमधाम में मिट गई, मनुष्यों का जो धूमधाम भी मिट गई। तो इसका आपको क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, इसका आपको सार बताना है, इसका आपको अर्थ बताना है। बाकी का जो 3 आपका गद्यांश है, इसका आंसर आपको डियर स्टूडेंट इसी में मिल जाएगा, ठीक है, इसी में मिल जाएगा। बस आप ढूंढिएगा प्यार से। हमने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे बोर्ड की कॉपी में आपको गद्यांश लिखना है, जाकर वीडियो ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है चौथा नंबर। देखिए, पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर कवि वाला आ गया है। सेम प्रोसेस वही है, 5 प्रश्न आपको मिलेंगे और 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न है, यानी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इन 5 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। ये देखिए सबसे फर्स्ट में जो प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अब यहाँ पर हमें कवि का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पढ़ना है। यानी हमें जैसे मालूम नहीं है कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो हमें सबसे पहले पढ़ना है। देखिए, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मुँह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी है अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी बड़ी है ये धार, तीखी बड़ी है धार। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, जैसा कि हमें पता है अभिनव मनुष्य से लिया गया है और इसके जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन था, ये देखिए, उपयुक्त पद्यांश और शीर्षक का नाम हमने लिख दिया है, संदर्भ हमने लिख दिया है। 2 नंबर तो हमारा ये फिक्स हो जाएगा, बचा 8 नंबर। अब 8 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो रेखा खींची हुई है कि हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। तो इसका आपको अर्थ बताना है, हिंदी में अर्थ बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आपको ये बताना है। बाकी का ये जो 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इसी में से देना है। समझ में आ गया। अब देखिए, जैसा कि गद्य में अथवा लगा था, सेम पद्य में भी अथवा लगा है। आपको मान लीजिए ऊपर वाला नहीं मालूम है, उस चैप्टर का नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर उसका नहीं देना था, तो आप ये वाला कर लीजिए, ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। क्या है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। तो ये जो है लिया गया है बेसिकली, जो चैप्टर का नाम है हिरोशिमा। इसके जो कवि हो जाएंगे वो सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञे जी इसके कवि हो जाएंगे। तो दोनों में से किसी एक को करना है। 5-5 प्रश्न दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इन जो 2 गद्यांश और पद्यांश दिए जाते हैं, इसका 20 नंबर प्राप्त करना बहुत ही ईजी है, जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया है। बस आपको चैप्टर का नाम पहचानना आना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि या लेखक कौन हो जाएंगे। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 5 है। ये देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, यहाँ पर देखिए, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टोटल 3 जीवन परिचय दिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट में आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी तीसरा आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ये लेखक का जीवन परिचय है। आपका साहित्यिक परिचय भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इन्हीं लेखक में से। तो देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इन तीनों जीवन परिचय को यदि आप लोग तैयार कर लेते हैं तो तीनों में से कोई ना कोई एक फंसेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। समझ में आ गया। तो एक जीवन परिचय आप लिख देते हैं तो 5 नंबर आपका यहाँ पर कोई भी नहीं काट सकता। समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए देखते हैं
अगला देखते हैं, अब कवि वाला देख लेते हैं। देखिए खा नंबर में दिया क्या हुआ है, ये देखिए खा नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, वो लेखक का था, ये कवि का है। यहाँ पर भी देखिए क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी कवि हैं और महादेवी वर्मा जी कवि हैं। तो इन तीनों कवियों का जीवन परिचय आप लोग क्या है याद कर लीजिए, इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, इनकी साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय याद कर लीजिए। समझ में आ गया? इसको आप लोग याद करके तैयार कर लेंगे, 5 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है। तीनों में से एक ना एक फंसेगा, या तीनों भी आपका आ सकता है, लेकिन अब जब आपके पास तीनों ऑप्शंस होंगे तो आपको जो भी मन करे, जो भी आपको सबसे बेहतर आता हो सबसे पहले कर लेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास 3 ही घंटे होते हैं। तो उसमें सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना एक प्रकार से जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मैं सभी को यही बताऊंगा कि आप घर पर भी 3 घंटे का एक शेड्यूल बना लीजिए। मॉडल पेपर आपके पीछे दिए होते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। घर पर ही एक प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे अपनी लिखावट को और टाइमिंग को। उसके बाद में देखिए हमारा आ गया 6 नंबर। देखिए 6 नंबर आ गया कि कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। कर्मनाशा की हार या बहादुर, अथवा लगा है यहाँ पर, देखिए ये अथवा लगा है। अब यहाँ पर भी देखिए ये अथवा लग चुका है, यानी टोटल तो अथवा लगा है। फिर यहाँ पर भी पूछा क्या गया है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और जो ये कहानी वाला आपका टॉपिक है स्टूडेंट, ये हर साल आता है। समझ में आ गया? ये हर साल आपका पूछा जाता है, हर साल आता है, कभी नहीं कटता है। तो ये यदि आप तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर आपका कोई भी नहीं काट सकता। 5 नंबर आपका समझ लीजिए कि रखा है। समझ में आ गया? तो ये भी आपका रखा है। बहादुर कहानी का तैयार कर लीजिए, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है चूज करने को, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। जैसे बहादुर और पंचलाइट कहानी का पूछा गया है। बहादुर कहानी का सारांश आपको लिखना है जो कि बहादुर हुई है। पंचलाइट का गोधन के बारे में जो कि प्रमुख पात्र है उस कहानी का, तो इसकी विशेषताएं बता दीजिए। या कर्मनाशा की हार यानी जो आपका कुलदीप है, इसके बारे में कथा वस्तु लिख दीजिए। या बहादुर का कथा वस्तु लिख दीजिए कि जो कि नेपाल का 11 से 12-13 साल का लड़का है और अपनी माँ के यानी एक प्रकार से दुर्व्यवहार के कारण तंग होकर वो घर छोड़कर चला आता है। तो उसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। तो ये हर साल आने वाला टॉपिक है। उसके बाद में देखिए 7 नंबर, ये देखिए 7 नंबर जो टॉपिक है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये आपका खंड काव्य आ गया है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य लिखना होता है। 5 नंबर का ये भी होता है और ये भी आपका हर साल आने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं का बताइए। यानी जो मुक्ति यज्ञ है वो किसके ऊपर आधारित है? गांधी जी के ऊपर आधारित है। सत्य की जीत, रश्मरथी जो कि कर्ण के ऊपर है। फिर आलोक वृत्त, त्यागपथी। देखिए हमारे यहाँ पर त्यागपथी चलता है स्टूडेंट। देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी जो उत्तर प्रदेश के हमारी स्टूडेंट हैं उनकी हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग खंड काव्य लगता है। हमारे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य लगता है यानी 5-6 डिस्ट्रिक्ट में त्यागपथी खंड काव्य लगता है। आपके यहाँ पर जो खंड काव्य लगता होगा हमने उस पर वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा चैनल पर। और यहाँ पर क्या है, त्यागपथी हमारे यहाँ पर लगता है जो कि हर्षवर्धन जी के ऊपर है। तो त्यागपथी खंड काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर हमें क्या है संक्षिप्त में प्रकाश डालना है और 5 नंबर हमें ले लेना है। तो ये हर साल आने वाला टॉपिक है और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। कैसे आप चेक करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है? तो आपके बुक में और आपके क्वेश्चन बैंक में आप जाइएगा, वहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम दिया होगा और आप पहचान जाएंगे कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का है और वो आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, नहीं तैयार करना चाहते तो आप चैनल पर आइए, सर्च कीजिए बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप बड़े ही प्यार से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारा वहाँ तक क्या है कंप्लीट हो चुका है। 50 नंबर जो है हमने अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ से हमारा 50 नंबर का सिलसिला स्टार्ट होगा। यहाँ से हम हिंदी व्याकरण हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से हम 50 नंबर लेंगे। देखिए खंड खा आ चुका है। खंड खा में आपका 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है, उसका संदर्भ लिखना है। 7 नंबर आपको दिए जाते हैं इस काम को करने के लिए। 2 नंबर आपको दिए जाएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है, यानी पाठ का नाम आपको लिखना है। 5 नंबर दिया जाएगा जब आप संस्कृत का गद्यांश, ये जो संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, हिंदी में हल कर देंगे, हिंदी में इसका अनुवाद कर देंगे, तब जाकर आपको 5 नंबर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, महामन स्वप्न मदन मोहन मालवीय जन्म परियागे प्रतिष्ठे परिवारे भवतः अस्य पिता पंडित, यहाँ पर देखिए वज्रनाथ मालवीय संस्कृत सामान्य विद्वान अस्ति। तो आपने पढ़ा, आपको पता है कि मदन मोहन मालवीय, यानी जिसको हम महामना मालवीय संस्कृत में कहते हैं, इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे? जो संदर्भ इसका लिखा जाता है स्टूडेंट, संदर्भ लिखा जाता है कि प्रस्तुत आपका गद्य संस्कृत भाग से लिया गया है, इस चैप्टर से, महामना मालवीय चैप्टर से उद्धृत है। इस तरह से आप लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। हमने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, संस्कृत गद्यांश को कैसे कॉपी में लिखें, जाकर देख लीजिएगा। अब इसको क्या है, हमें इसका हिंदी में मीनिंग बताना है कि मदन मोहन मालवीय जी के प्रतिष्ठित परिवार में किस तरह से है, इसका हमें मीनिंग बताना है। 5 नंबर दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर भी अथवा दिया जाता है। मान लीजिए कि आपको ऊपर वाला नहीं आता है, महामना मालवीय वाला, तो आप ये वाला कर सकते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है इसका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। इस चैप्टर से भी आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस वही है, दोनों में से किसी एक को करना है। 7 नंबर दिए जाते हैं, 5 नंबर आप हिंदी में इसका अनुवाद करने के लिए, 2 नंबर आपको चैप्टर को पहचानने के लिए, जैसा कि हमने बताया आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। समझ में आ गया? तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा। कैसे हल करना है हमने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए खा नंबर, ये देखिए खा नंबर है कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी वही है जिस तरह से गद्य और पद्य में था, कोई चेंजेस नहीं था। बस चेंजेस क्या था, आपको चेंजेस करना था कवि और पाठकार, यानी कवि और लेखक और पाठ का नाम। निम्नलिखित श्लोक कह लीजिए या संदर्भ पद्यांश कह लीजिए, दोनों आपका एक ही है, लेकिन इसको हम संस्कृत श्लोक कहते हैं। 7 नंबर का ये भी है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। देखिए सुख थीर्न कुतो विद्या यार्थिन सुखम, ये चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नान। ज़्यादा से ज़्यादा सुभाषित रत्नान से ही बोर्ड एग्जाम में आपका आता है, अथवा इसमें भी आपका लगा है, आप ये वाला कर लीजिए, नहीं तो आप ये वाला कर लीजिए, दूत वाक्यम वाला, जो कि सेकंड जो है आपका, ये दूत वाक्यम चैप्टर से लिया गया है। तो दोनों में से किसी एक को आप लोग कर लीजिएगा। कैसे हल करना है वीडियो हमने बनाया हुआ है, बस आपको क्या करना है हिंदी में, यहाँ पर देखिए बताया गया है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करना है। आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है, और आपको संदर्भ लिख देना है, जो कि एक लाइन में संदर्भ आएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर भी 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर में ये देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखिए। यानी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 या 3 प्रश्न, इनमें से क्या है आपका 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर संस्कृत में लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 4 नंबर होता है, जो कि संस्कृत में जो आपका चैप्टर है भोजस्वदार्यम, जातक कथा, आत्मज्ञा सर्वज्ञा, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन कि हंस पोतिका कस्य दूता अस्त्र, तो इसका जो संस्कृत में होगा, देखिए हंस पोतिका स्वर्ण, यहाँ पर देखिए स्वर्ण राजहंस दूता अस्त्र। बस आपको क्या है, ये कस हटाकर यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। क्या लिख देना है? स्वर्ण, आपको स्वर्ण राजहंसाय, बस इतना लिख देना है, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। फिर का सर्वज्ञ भवति, इसका भी आप एक उत्तर दे दीजिए संस्कृत में, 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा अगला टॉपिक आ चुका है, जो कि मॉडल पेपर में ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए का नंबर है दिया हुआ है, इसका का नंबर की क्या दिया हुआ है कि श्रृंगार रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण लिखिए। यानी हास रस तो आपका परिभाषा में ही आ जाएगा, उदाहरण आपको साथ में देना है। यानी 1 नंबर आपको दिया जाएगा परिभाषा के लिए, 1 नंबर जब आप इसका उदाहरण लिखें,
लिखेंगे। अथवा दिया है इसमें भी, देखिए चाहे आप श्रृंगार रस का कर लीजिए या हास रस का कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को करना है, 2 नंबर यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। फिर खा नंबर है रूपक अलंकार अथवा अनुप्रियास अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। यानी यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, परिभाषा देना है, उसका उदाहरण देना है, 2 नंबर दिया जाएगा आप सभी को लें। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर गा नंबर आ चुका है, चौपाई अथवा दोहा छंद। चौपाई अथवा दोहा छंद का आपको मात्रा लगाकर उदाहरण देना है, ठीक है। आपको परिभाषा लिखना है कि इसमें इतने मात्राएं होती हैं और उदाहरण दे देना है मात्रा लगाकर, 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये जो तीनों टॉपिक है रस छंद अलंकार वाला स्टूडेंट, इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, काफ़ी स्टूडेंट ने उस वीडियो को देख चुके हैं, आप भी जाकर देख लीजिए। और पेपर में कैसे लिखा जाता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार होते हैं जो पेपर में आते हैं, हमने उस पर भी वीडियो बना रखा है, चैनल पर वीडियो मिल जाएगा आपको। उसके बाद में देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है, जो कि अगला टॉपिक क्या है, 11 नंबर। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध वाला हमारा टॉपिक आ गया है, 250 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। 9 नंबर का निबंध होता है। कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला है भारत में बेरोजगारी की समस्या और समाधान के ऊपर। दूसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसके ऊपर। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। पर्यावरण की प्रदूषण और समस्या और समाधान पर हर साल आपका निबंध आता है। चौथा है मेरे प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद। पांचवा है आतंकवाद कारण और निवारण। ये जो आपका एक प्रकार से निबंध है, ये बोर्ड एग्जाम में आपका हर साल पूछा जाता है। 9 नंबर का होता है। हमने इस सभी पर वीडियो बनाया हुआ है, आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में भी मिल जाएगा। 250 शब्दों में तैयार करना होता है, कॉपी में लिखना होता है, लिख दीजिए और 9 नंबर प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद में देखिए 12 नंबर आ चुका है। 12 नंबर का है जो कि संधि विच्छेद आया हुआ है, जो कि 3 क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा था, एक नंबर का। यहाँ पर देखिए सचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक पर टिक लगाना है। तो सचित का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो सा हो जाएगा, सत धन चित, सचित का यही संधि विच्छेद है। दूसरा है नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नेधन अका हो जाएगा आपका इसका सही संधि विच्छेद, सेकंड वाला। थर्ड वाला देखिए यानी 3 नंबर नैनम का संधि विच्छेद होगा, तो नैनम का आ हो जाएगा, नेधन अनम हो जाएगा, यही संधि विच्छेद। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संधि विच्छेद भी तैयार करना है, क्योंकि 3 नंबर का आपके पेपर में ये पूछा जाता है, जैसा कि देख सकते हैं। अब आपको सही सही टिक लगाकर अपने कॉपी में लिखना है। अब हमारा खा नंबर में देखिए, खा नंबर में देखिए एक नंबर का 2 प्रत्यय पूछा जाता है, समास पूछा जाता है। समास में देखिए कि प्रतिग्रह में समास कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा। यानी जो आपका प्रतिग्रह में समास है वो अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो खा नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला जो समास है, क्योंकि 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। महाजन में समास है, तो महाजन में जो समास हो जाएगा वो आपका कौन सा समास हो जाएगा, महाजन का वो आपका समास हो जाएगा कर्मधारण समास, महाजन का समास कर्मधारण। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 13 का कहा है कि श्रीमती शब्द में प्रत्यय है, तो श्रीमती जो शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा, प्रत्यय भी 2 नंबर का पूछा जाता है, तो श्रीमती जो शब्द में प्रत्यय है वो मतुप हो जाएगा। नित्वा शब्द में जो प्रत्यय है, यानी सेकंड वाला जो प्रत्यय पूछा गया है, ये आपका कत्वा हो जाएगा, कत्वा नित्वा, समझ में आ गया, ये और प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए खा नंबर क्या पूछा गया है, ये देखिए खा नंबर है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। किसी एक का करना है, 3 दिए हुए हैं सामने, 2 नंबर दिया जाएगा एक को करने के लिए, तो इतना आसान नहीं होने वाला आप सभी के लिए। देखिए जैसा कि हमने ये वाला कर लिया, ग्राम परता क्षेत्राणि सन्ति, यानी गांव के चारों ओर खेत हैं, इसमें विभक्ति पूछा गया है तो वो आपका द्वितीय विभक्त हो जाएगा। कौन सा विभक्त? द्वितीय। यहाँ पर एक संबंधित नियम यानी सूत्र भी पूछा गया है, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, ये देखिए अभिता परिता, सूत्र इसका है, याद कर लीजिए, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी, ये इसका क्या है, सूत्र है। और इसका जो विभक्त है द्वितीय विभक्त है। हिंदी में हमने इसका अर्थ बता दिया कि गांव के चारों ओर
खेत हैं। तो एक वाला आपने कर लिया, 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। अब देखिए 14 नंबर जो कि आखिरी क्वेश्चन है, और ये हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है। जो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं उसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है। जैसे कि 14 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वाद विवाद प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने तथा पुरस्कार पाने का अनुभव बताते हुए अपने मित्र को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखिए। 8 नंबर का है, पत्र लिखा कैसे जाता है, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। पत्र लिखने का सबसे आसान तरीका बताया है। ऐसे ही सभी स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 पत्र दिए हैं अथवा करके, चाहे आप ऊपर वाला कर लीजिए, नहीं तो आप ये वाला कर लीजिएगा कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में कुछ और हिंदी पत्रिकाएं मंगाने के लिए निवेदन किया हो। तो इसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा ये हिंदी का पेपर था प्यारी स्टूडेंट, हमने सारे को हल कर दिया। कैसे हल करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, और जो वीडियोज हमने बताया है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए। और यदि आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो मैंने दिया हुआ है नीचे इंस्टाग्राम की आईडी, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज, वहाँ पर आइए, मैसेज कीजिए। वीडियो के साथ में आप लोग ज़रूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि पूरा वीडियो हमने देखा है, तभी आपको समझ में आएगा। मॉडल पेपर ले लीजिए और घर पर आप तैयारी कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है।